दो लघु कथाएँ। हरा घोड़ा। कक्षा 7वीं। बच्चों, आप सबने अकबर और बीरबल की कथाएँ पढ़ी होगी अथवा कहीं से सुनी होगी। अकबर एक मुग़ल बादशाह था और उसके दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान और समस्या के निराकरण की क्षमता रखने वाला एक होशियार मंत्री था। बादशाह अकबर के दरबार में कुल 9 विशेष मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन 9 रत्नों में से एक मंत्री था। यह बीरबल अत्यंत बुद्धिमान था और बहुत ही चालाक था। हर समस्या का समाधान तुरंत खोजने की उसकी क्षमता थी। आज हम इस 2 लघु कथाएँ पाठ में बीरबल की बुद्धिमत्ता, उसकी चतुराई से संबंधित 2 लघु कथा पढ़ने वाले हैं। 2 लघु कथाओं में से पहले कथा का नाम है हरा घोड़ा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अकबर और बीरबल की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है, उनके किस्से प्रसिद्ध है। आज तक आपने यह किस्से अकबर बीरबल की कथाएं पढ़ी होगी या सुनी होगी। अकबर एक महान मुग़ल शासक थे। यहाँ शासक का मतलब होता है जो शासन करता है अथवा राज्य करता है। राज्य का कारोबार देखने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे और जिन्हें हम 9 रत्नों के नाम से जानते हैं। उनमें से एक मंत्री बीरबल था। एक बार बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री जिसका नाम है बीरबल, इस बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर कर रहे थे मतलब घूम रहे थे। जिस बगीचे में वह घूम रहे थे उस बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे वहाँ दिख रहे थे। और यह सब देखकर बादशाह अकबर और बीरबल दोनों का मन बहुत प्रसन्न हो गया। वे बहुत आनंदित हो गए। जब बादशाह अकबर और बीरबल दोनों उस बगीचे में घूम रहे थे तभी बादशाह अकबर के दिमाग में एक विचार आया। बादशाह अकबर सोचता है कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। सैर करना मतलब घूम कर आना। बच्चों, आपने भी आज तक प्रत्यक्ष रूप में या चित्र में घोड़े देखे होंगे, उनके रंग देखे होंगे, मगर आपने कभी हरे रंग का घोड़ा देखा नहीं होगा, क्योंकि असल में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। बादशाह अकबर ने तुरंत यह विचार बीरबल को बताया। अकबर बीरबल से कहता है कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध करो मतलब व्यवस्था करो, यानी कहीं से हरे रंग का घोड़ा ला दो। और यह हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए बादशाह ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया है। सप्ताह का अर्थ होता है वीक। यहाँ बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की, उसकी होशियारी की, उसके चतुराई की परीक्षा लेना चाहते थे और इसलिए संसार में न होने वाले हरे रंग के घोड़े को उन्होंने लाने के लिए कहा था। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही भली भांति जानते थे कि संसार में ऐसा हरे रंग का घोड़ा नहीं होता और इसलिए ऐसे हरे रंग के घोड़े को लाना यह नामुमकिन है। फिर भी बीरबल ने, यह बादशाह अकबर का आदेश है, बादशाह अकबर का हुक्म है, इसलिए वह आदेश सिर आँखों पर रख लिया, मतलब उस आदेश का स्वीकार किया। बादशाह अकबर ने
बीरबल को जो हरा घोड़ा लाने के लिए कहा था, यह हरा घोड़ा ढूंढते ढूंढते यह बीरबल इधर उधर घूम रहा था। पूरे सप्ताह बीरबल यह हरा घोड़ा ढूंढ रहा था और फिर 8वें दिन बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में गए और बादशाह को उन्होंने कहा कि हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। जैसा आपने कहा था उसी प्रकार का हरा घोड़ा मैंने ढूंढ लिया है। बीरबल ने जब यह बात कही तब बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि बादशाह अकबर को भी पता था कि हरा घोड़ा संसार में होता ही नहीं, फिर बीरबल ने इसे कैसे ढूंढ लिया, कैसे इसे खोज लिया। जो चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं वह कैसे खोज सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से बड़ी उत्सुकता से कहा। अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसने कहा कि बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल से हरा घोड़ा देखने की इच्छा प्रकट की। तब बीरबल ने बादशाह अकबर को उत्तर दिया कि हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। वह 2 शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप वह हरा घोड़ा देख सकते हो। आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब कुछ देर तक रुकना पड़ेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि कैसी शर्तें हैं, कौन सी शर्तें हैं? तब बीरबल ने बादशाह अकबर को जवाब दिया कि हरे घोड़े के मालिक की पहली शर्त यह है कि यह हरा घोड़ा लेने के लिए बादशाह को स्वयं ही जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। हरा घोड़ा लाने के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को भेज नहीं सकते। और दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का भी दिन अलग ही होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घोड़ों के अलग अलग रंग होते हैं, मगर हरा रंग नहीं होता। इसलिए यह घोड़ा बाकी घोड़ों से अलग होने के कारण उसको देखने का दिन भी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई दूसरा दिन होना चाहिए, तभी हम इस घोड़े को देख सकते हैं। यह दूसरी शर्त यहाँ बीरबल ने बादशाह अकबर को बताई। बच्चों, हमें पता है कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनके अलावा दूसरा कोई दिन नहीं होता, और इसलिए बीरबल की दूसरी शर्त सुनने के बाद बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखने लगे, उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन हो सकता है? मतलब ऐसा कोई दिन होता नहीं। बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा कि हुजूर, अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो यह दोनों शर्तें आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त, घोड़ा लाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त, 7 दिनों के अलावा घोड़ा लाने के लिए कोई दूसरा दिन चुनना पड़ेगा। यह शर्तें सुनने के बाद बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, मतलब वह कोई उत्तर न दे सके। वे मन ही मन प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई, अपनी होशियारी से उन्हें फिर से मात दी, मतलब उन्हें फिर से हराया, पराजित किया।